दोस्तों, उत्तर प्रदेश में आखिरकार केशव प्रसाद मौर्य ने सरेंडर कर दिया। अमित शाह की टीम के सबसे भरोसेमंद चेहरे केशव प्रसाद मौर्य योगी आदित्यनाथ के सामने सरेंडर हो गए, हाथ जोड़ लिए, माफी मांग ली। यानी मोदी, शाह, केशव, ये जो पूरा कैंप योगी आदित्यनाथ को हटाने में लगा था, निपटाने में लगा था, केशव प्रसाद मौर्य को दंडवत होना पड़ गया, क्योंकि योगी के सामने एक नहीं चली और दिल्ली को भी भले ही मजबूरी में यह कहना पड़ा कि मुख्यमंत्री योगी ही रहेंगे। केशव प्रसाद मौर्य आखिरकार मान गए कि योगी ही सीएम रहेंगे और केशव की दाल नहीं गलने वाली। यानी वो केशव प्रसाद मौर्य जो लगातार कैबिनेट मीटिंग्स में नहीं जा रहे थे, योगी आदित्यनाथ का आमना सामना नहीं कर रहे थे, मंचों से दूरियां बना रहे थे और ये कह रहे थे कि संगठन सरकार से बड़ा है, जो सरकार को छोटा करने की कोशिश कर रहे थे, वो केशव प्रसाद मौर्य योगी आदित्यनाथ के सामने बड़े बेबस हो गए हैं। जिनके बयान लगातार सरकार को घेर रहे थे, जो केशव प्रसाद मौर्य सरकार के फैसलों पर सवाल खड़े कर रहे थे, मुख्यमंत्री के विभाग को चिट्ठियां लिख रहे थे, आरक्षण पर सवाल पूछ रहे थे, वो केशव प्रसाद मौर्य खुले मंच पर खड़े होकर ये बोल रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री कोई दूसरा नहीं है, योगी जैसा सीएम पूरे देश में नहीं, हमारी डबल इंजन की सरकार बेहतर काम कर रही है। कि हमारी डबल इंजन की सरकार स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे अच्छा काम कर रही है। देश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जैसा दूसरा मुख्यमंत्री है क्या? अब दोस्तों, केशव प्रसाद मौर्य ने यह बयान यूं ही दे दिया, उनके मुंह से निकल गया, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। दर्जनों बार दिल्ली का दौरा करने के बाद भी जब केशव प्रसाद मौर्य को दिल्ली से कुछ नहीं मिला, बार बार खाली हाथ लौटे और फाइनली आला कमान ने, संघ ने यह बता दिया कि योगी ही रहेंगे, तब केशव प्रसाद मौर्य को लगा कि अब मुख्यमंत्री से ज्यादा विरोध लेना अच्छा नहीं रहेगा। केशव प्रसाद मौर्य ने मान लिया कि योगी उनके नेता हैं, योगी बेस्ट सीएम है और खुले मंच से उन्होंने यह बात कह दी। अब यह तो केशव प्रसाद मौर्य की बात हो गई, लेकिन अखिलेश यादव जो केशव प्रसाद मौर्य को ऑफर दे रहे थे, उन्होंने खूब मजे ले लिए। पत्रकारों ने केशव प्रसाद मौर्य पर सवाल पूछ लिया। उसके बाद अखिलेश यादव ने कहा कि केशव प्रसाद मौर्य अगर मुख्यमंत्री उनको डांट भी देंगे तो वो चुप हो जाएंगे। तो क्या है, मुख्यमंत्री डांट देंगे तो अभी चुप हो जाएंगे 2 मिनट, कि अगर वो डांट दें मुख्यमंत्री जी तो पता ही लगेगा वो डिप्टी सीएम है कौन। लेकिन बात सिर्फ अखिलेश यादव तक रुकी रही हो ऐसा भी नहीं है, कांग्रेस ने भी मजे लिए और दूसरी तरफ शिवपाल सिंह यादव ने भी केशव प्रसाद मौर्य को घेर लिया। शिवपाल ने तो यहां तक कह दिया कि अगर उनको मंत्री बने रहना है तो मुख्यमंत्री की तारीफ करेंगे ही करेंगे। अब तारीफ तो करनी पड़ेगी, नहीं तो मंत्री रहना है तो तारीफ करना पड़ेगी। अब दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से योगी वर्सेस केशव की लड़ाई पिछले 2 महीनों में देखने को मिली, कभी केशव दिल्ली जाते थे, कभी योगी जाते थे, कभी संगठन की बैठक यहां होती थी, कभी कार्य समिति में नाराजगी खुलकर सामने आती थी, कैबिनेट मीटिंग में केशव प्रसाद मौर्य वाली कुर्सी खाली पड़ी रहती थी। केशव प्रसाद मौर्य गोरखपुर पर बातें डाल देते थे कि गोरखपुर वाले जाने। अब वही केशव प्रसाद मौर्य ये कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री कोई दूसरा नहीं है। तो क्या उत्तर प्रदेश में मची वो लड़ाई खत्म हो गई है? क्या अब केशव और योगी के बीच कोई तनातनी नहीं है, या फिर मजबूरी में केशव प्रसाद मौर्य को यह बोलना पड़ा? बोलना नहीं चाहते थे, मन नहीं था, लेकिन मजबूरी बन गई। दिल्ली से इतना कह दिया गया कि बस अब विरोध नहीं, इसलिए केशव ने बोला। या फिर योगी वर्सेस केशव की लड़ाई में इन 10 सीटों के उपचुनाव में नुकसान ना हो जाए। जिन 10 सीटों पर उत्तर प्रदेश में विधानसभा का उपचुनाव होना है, जिनमें से 2 सीटों पर केशव प्रसाद मौर्य
खुद प्रभारी हैं, जिताने की जिम्मेदारी लेकर निकले हैं, वहां नुकसान ना हो जाए, ये उस नुकसान से बचने की कोशिश है। और उपचुनाव के बाद एक बार फिर नाराजगी और तनातनी वैसे ही रहेगी। लेकिन फिलहाल आज की तारीख में केशव प्रसाद मौर्य योगी आदित्यनाथ के सामने नतमस्तक हैं, शान में कसीदे पढ़ रहे हैं। दोस्तों, इस खबर पर आपकी जो भी राय हो, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।